अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इस मदरसे के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम, तो आज जो है हम 78वां यौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो जमा होने का मकसद तो आप सब जानते हैं, लेकिन आज इस मौके पर जो है मैं कुछ अलग बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारे सेक्रेटरी साहब की जो तकरीर हुई, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो एजुकेशन के ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा और अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि आप हजरात मेरी बात को अच्छी तरह से समझें। एक बात यह है कि हम जो है पढ़ते रहते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो है बातें नहीं चली जाती। तो इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ताला ने जो है इंसान के दिमाग को बहुत ऊंचा बनाया। तो हमने हमारे उस्ताद से एक बात सुनी थी, वो कहा करते थे, जब मैं ट्रेनिंग लेता था अबैकस क्लासेस की, तो उन्होंने एक बहुत अजीब बात बताई थी, और जो है नॉन मुस्लिम थे। उन्होंने कहा था कि अगर ये मान लिया जाए कि सारी दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, अगर हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया की आबादी 700 करोड़ है और हर एक आदमी को 15 लाख किताबें दी जाएं, 15 लाख किताबें दी जाएं, तो 700 करोड़ लोगों को हम जितनी किताबें दे सकते हैं वो सारी किताबें एक आदमी के हम दिमाग में डाल सकते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इतनी सारी किताबें जब हम एक आदमी के दिमाग में डाल सकते हैं, तो ये छोटी छोटी किताबें हमारे दिमाग में क्यों नहीं चली जाती? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा पढ़ने के वक्त जो कंसंट्रेशन नहीं रहता, हम एक्सोई के साथ नहीं पढ़ते। तो सबसे बड़ी वजह यह है, जिस दिन हम कंसंट्रेशन के साथ, एक्सोई के साथ पढ़ने लगेंगे और जो काम हम कर रहे हैं उस काम से अगर हमारी दिलचस्पी होगी तो वो काम हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो मंजिल को पहुंचने के लिए जो है हमारे पास 3D होगा, 3D का होना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास 3D नहीं होंगे तो हम जिंदगी में जो है कामयाब नहीं हो सकते, हमारी मंजिल को नहीं हासिल कर सकते। तो 3D क्या है? पहला जो है डिटर्मिनेशन, और दूसरा जो है डिवोशन, और तीसरा जो है डेडिकेशन। हमें क्या बनना है ये पहले हमें तय करना होगा। हमारे लोगों की आदत है कि जब हम 10वीं में फेल हो जाते हैं या सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं, उसके बाद में हम सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना है। हमें पहले से ही अपनी मंजिल को तय करना है कि मुझे ये बनना है। फिर जो काम हम करना चाहते हैं उस काम से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, और फिर सारी ज़िंदगी जो है उसके लिए हमें वक्फ करना चाहिए। तब जाकर हम क्या है अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन जो है मैं 1.5 माह से पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने के बाद में मैंने एक बात को महसूस किया, और मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैं हमेशा से मानता हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ मुमकिन है। सिर्फ क्या है, हमारे अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए। जब हम किसी काम को करने की दिलचस्पी पैदा करेंगे तो हर काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं एक छोटी सी बात बताकर आपको मेरी बात ख़त्म करूंगा, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो जाएगा। और इस वक्त जो है मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात को कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर ख़त्म करूं। तकरीबन जो है 27 साल का तजुर्बा है मुझे असली तालीम के अंदर। बहुत कम उम्र में मैं टीचिंग फील्ड में आया। जब मैं टीचिंग फील्ड में आया तो उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल। तो आज मैं जो है 44 ईयर्स मेरी उम्र है। तो तकरीबन 27 साल का अरसा जो है मैंने बच्चों को पढ़ाने में गुजारा है। तो मैं समझता हूँ एक वाक़या है 2018 का। 2014 में जो है मैथमेटिक्स की एक किताब तैयार हुई 2014 में। उस किताब के अंदर जो है हज़ारों गलतियाँ थी, और किताब जो है 4 साल तक लगातार उसी तरह से चल रही थी। कोई टीचर जो है पूरे कर्नाटक के अंदर पढ़ाने वाला मैथमेटिक्स का कोई भी टीचर ये नहीं बता रहा था कि ये किताब में यहाँ पर गलतियाँ हैं करके। तो मैं जब वहाँ पर गया 2016 के अंदर इकरा स्कूल रायबाग के अंदर,
तो बच्चों पहली मुझे जो जमात दी गई वो 9वीं क्लास थी और उसमें 9वीं जमात का जो है क्लास टीचर था। तो वहाँ पर एक बात क्या हुई, बच्चों को क्लास में जाने के बाद में सबसे पहला मैंने एक सवाल पूछा, बच्चों एक मुसल्लस के 3 जावियों को जमा करने के बाद में इसका मजमुआ क्या होता है। तो बच्चों को उसका पता नहीं था, जबकि बहुत आसान सवाल है। जो बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है उसे ये भी पता नहीं कि एक मुसल्लस के 3 जावियों को जमा करने के बाद में इसका मजमुआ क्या आता है। तो ये बड़ी शर्म की बात थी उस वक्त। तो बच्चों को जो है मुस्तकिल मैंने 1 साल तक बुनियादी चीज़ों पर मेहनत कराई। तो बुनियादी चीज़ों पर मेहनत कराने के बाद में जब बच्चे 10वीं जमात में पहुँचे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में जब पहले दिन से ही जून के पहली 1 तारीख से ही जो है बच्चे किताब के अंदर 10वीं जमात की जो किताब थी दरसी किताब उसमें गलतियाँ निकालना शुरू किए। तो फिर बच्चों ने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे, ये किताब में इतनी सारी गलतियाँ हैं, अरे पूरे कर्नाटक के अंदर इस तरह से किताब पढ़ाई जाती है, तो क्या इसके बारे में कोई टीचर अभी तक किसी को बताया नहीं क्या। इस तरह से सवाल पूछने लगे। तो मैंने बोला कि मुझे मालूम नहीं। मैंने तो गवर्नमेंट टीचर से पूछा था, वो कहते हैं कि किताब में गलतियाँ कहाँ हैं। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाने वाले टीचर को भी ये मालूम नहीं कि किताब में क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके बाद में मैंने 15 बच्चे थे उस वक्त, 11 लड़कियाँ और 4 लड़के। तो सारे बच्चों को मैंने लेकर जो है एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और तो उसमें क्या किया, मैंने सीरियल नंबर डालकर, अभी चैप्टर का नाम है हिसाबी तसाउल, तो उसके अंदर क्या गलती है, मश्क में गलती है या हलशुदा मिसालों में गलती है, फिर उस सबक जो है कौन से सफ़ा पर है, मतलब 320, 311, 810 इस तरह से पेज नंबर, इस तरह से पूरा सीरियल नंबर से क्या करते गए, हम पूरे गलतियों को निकालते गए। निकाल कर फिर बाकायदा उस चीज़ को क्या किया हमने, यहाँ पर चुकड़ी के बीओ को, डीडीपीआई को, उसके बाद में धारवाड़ के कमिश्नर, उस वक्त जो है वीरेंद्र तुरमुरी धारवाड़ के कमिश्नर थे, फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे उस वक्त थे तनवीर सेठ, और 2018 में जो है कर्नाटक के वजीर आला सीएम सिद्धरामैया ही थे। तो इन सभी को हमने क्या किया, लेटर भेजा कि इस तरह से हमारी दरसी किताब में बेशुमार गलतियां हैं और हम चाहते हैं कि गलतियों को सुधारकर आप दूसरी किताब क्या है तैयार करके अगले साल हमें भेजें, यह आपसे हमारी दरख्वास्त है। तो फौरन जो है धारवाड़ के कमिश्नर के तरफ से जो है हमें लेटर आया कि तुम्हारी एप्लीकेशन जो हमें मिली थी उस पर हम क्या है सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वो ट्रांसलेशन कमेटी जो थी हमारे हजरात की थी, तो उसमें से जो एक टीचर बेलगाम के हैं और एक टीचर जो है बीजापुर के हैं और एक टीचर दावनगिरी के, इनके जेर निगरानी में जो है तर्जुमा हुआ था। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि पढ़ाने वाले टीचर को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पढ़ने वाले बच्चों को भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है। ये चीज़ें सिर्फ उसी वक्त पैदा हो सकती हैं जब हम बुनियादी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर बुनियादी चीज़ें हमारे कमज़ोर हैं तो क्या गलत है क्या सही है ये नहीं समझ सकते हम। तो फिर बच्चों का ज़हन ऐसा बन जाता है कि किताब में है तो ये सही है करके। और मेरे हमेशा कोशिश रही है कि मैं हर वक्त जो है तहकीक करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारे उस्ताद कहा करते थे, कुतुबुद्दीन शाह साहब का ये कहना था कि अगर उस्ताद के हाथ से एक गलती हो जाती है तो क़यामत तक वो गलती जो है लाखों करोड़ों में मुंतकिल हो जाएगी और इसका जिम्मेदार जो है पहली मरतबा गलत पढ़ाने वाला उस्ताद होगा। तो उसी बात को मैं जहन में रखते हुए जो है बहुत तहकीक करके बच्चों को पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद भी मेरी यही कोशिश है और मैं मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान हैं और उस प्लान को मैं जो है कुछ ही दिनों में क्या है अमल में लाना चाहता हूँ। तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है मज़ामीन हैं, तो इन मज़ामीन का जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं बच्चों को अक्सर एक बात बताते रहता हूँ, अगर आपको कोई ज़बान नहीं आती तो आप सामने वाला क्या बता रहा है वो आप बात को नहीं समझ सकते। तो मैं अक्सर बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए अक्सर मैं बच्चों को एक बात बताते रहता हूँ कि इस कायनात को जो है मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिखा गया है। जब तक आप मैथमेटिक्स को नहीं समझेंगे इस कायनात को आप नहीं समझ सकते। तो बच्चे पूछते हैं क्या मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिखा गया है, ये क्या दुनिया को क्या इल्म रियाजी की ज़ुबान में लिखा गया है? नहीं। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर को ही पता है कि कायनात को जो है मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिखा हुआ है। जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है सारी शक्लें जो है उसे मैथमेटिक्स से नज़र आती हैं। मुसल्लस नज़र आता है, मुस्ततील नज़र आता है, मुरब्बा नज़र आता है, मुखन्नस नज़र आता है, मुसद्दस नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इल्म हिंसा की क्या शक्लें ही हैं। तो जब हम उस ज़बान को समझेंगे तो हम एक कायनात को समझ सकेंगे। तो साइंस, मैथमेटिक्स और इल्म रियाजी एक बहुत अहम मज़ामीन हैं। तो इस पर जो है हमें अच्छी तरह से मेहनत करके क्या करना है, हमें
मतलब दोनों लाइन से इस तरह एक तरफ से क्या होना चाहिए, बच्चा आलिम भी होना चाहिए, हाफिज भी होना चाहिए, और साथ में क्या है साइंटिस्ट भी होना चाहिए, आईएएस ऑफिसर भी होना चाहिए, बहुत बड़ा डॉक्टर भी बनना चाहिए, उसे इंजीनियर भी बनना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे ऐसे शागिर्द हैं जो इंजीनियर भी हैं और साथ में हाफिज भी हैं, इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं। तो वही मेरी यही मेरी क्या है यहाँ पर भी कोशिश रहेगी, और इसके लिए जो है मुझे क्या है इदारे का जो है साथ चाहिए। अगर आप मुझे साथ देंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा और जो है बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।